एप्स्टीन स्कैंडल ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो पश्चिमी समाज के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए पाखंड को सबके सामने लाकर रख देता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे विश्लेषण की परतों को खोलते हैं जो इस पूरे घोटाले को एक बिल्कुल नई और शायद एक बेहद परेशान करने वाली रोशनी में दिखाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एप्स्टीन की ये घिनौने अपराध सिर्फ कुछ लोगों के नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के नैतिक खोखलेपन का सबूत हो। यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है और इसका जवाब हमें उन सच्चाइयों तक ले जाएगा जिन्हें अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नजरिए को, उस लेंस को समझना होगा जिससे सोर्स इन सभी घटनाओं को देख रहा है, और ये खास वैचारिक लेंस है ओरिएंटलिज्म। तो ये ओरिएंटलिज्म आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक थियरी है कि पश्चिम अक्सर अपनी उन बुराइयों और कमजोरियों को जिन्हें वो खुद स्वीकार नहीं करना चाहता दूसरों पर थोप देता है, खासकर इस्लामी दुनिया पर। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपनी खामियों को दूसरों में देखकर उन पर इल्जाम लगाने लगे ताकि वो खुद को बेहतर महसूस कर सके। और यही बात, यही एक लाइन इस पूरे विश्लेषण की जान है। वे दूसरों पर उन चीजों का आरोप लगाते हैं जिनके दोषी वे खुद हैं। सोर्स का मानना है यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, दूसरों को बदनाम करके अपने पापों पर पर्दा डालने की। तो चलिए अब देखते हैं कि यह थियरी एप्स्टीन मामले के स्याह सच पर कैसे लागू होती है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, जहां आरोपों और हकीकत के बीच की गहरी खाई को उजागर किया गया है। यहां हम उन विरोधाभासों को देखेंगे जिन्हें सोर्स पश्चिमी पाखंड का सबसे बड़ा सबूत मानता है। पहला विरोधाभास है महिलाओं के शोषण को लेकर। देखिए, एक तरफ इस्लाम पर लगातार महिलाओं के दमन का आरोप लगाया जाता है और दूसरी तरफ हमारे सामने है एप्स्टीन फाइल्स, जो एक ऐसे घिनौने नेटवर्क का पर्दाफाश करती हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की हवस मिटाने के लिए महिलाओं को एक वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए सोर्स एक और चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने रखता है, $7 बिलियन। जी हाँ, यह अमेरिकी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का आकार है जिसे सोर्स सामाजिक शोषण और महिलाओं के वस्तुकरण का एक और जीता जागता विशाल उदाहरण मानता है। अगला विरोधाभास और भी ज्यादा भयानक है। सोर्स का दावा है कि जहां एक ओर सदियों पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी ओर एप्स्टीन फाइल्स आज के समय के एक संगठित बाल यौन शोषण रैकेट का पर्दाफाश कर रही हैं। एक ऐसा रैकेट जिसमें मासूम बच्चों को एक सिस्टम के तहत निशाना बनाया गया। तो यहां सवाल उठता है नैतिक अधिकार का। सोर्स पूछता है, भाई, एक तरफ आप इस्लामी कानून यानी शरिया को पिछड़ा और बर्बर कहते हैं और दूसरी तरफ आपकी अपनी न्याय व्यवस्था है जहां इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद इस घिनौने अपराध में शामिल एक भी शक्तिशाली व्यक्ति को सजा नहीं मिलती। ये कैसा न्याय है? कौन ज्यादा पिछड़ा है? और अब आते हैं आखिरी विरोधाभास पर, कंट्रोल। मुसलमानों पर अक्सर एक सीक्रेट एजेंडा चलाने और समाज को कंट्रोल करने की साजिश के आरोप लगते हैं, लेकिन एप्स्टीन मामला एक असल दशकों तक चली साजिश का खुलासा करता है। एक ऐसी साजिश जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने दूसरों को कंट्रोल करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था। तो सवाल यह है कि इस पूरे ऑपरेशन का असली मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की अय्याशी थी? सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। इसका मकसद कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। तो सोर्स के अनुसार असली मकसद सिर्फ अय्याशी नहीं था, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लैकमेल ऑपरेशन था। सोर्स का दावा है कि इसका आखिरी लक्ष्य था राजनेताओं और दूसरे असरदार लोगों पर दबाव बनाना, उन्हें मजबूर करना ताकि वो या तो इजराइल समर्थक नीतियों यानी ज़ायोनीवाद का समर्थन करें या फिर उसके खिलाफ अपनी जुबान बंद रखें। और यही वजह है, यही वो बात है जो इस कोटेशन में साफ झलकती है। अब हम समझते हैं कि क्यों इतने शक्तिशाली लोग चुप रहे, क्यों पूरी दुनिया चुप थी। सोर्स के मुताबिक ये चुप्पी सहमति नहीं बल्कि डर का नतीजा थी। एक ऐसा डर जो इस ब्लैकमेल के जाल से पैदा हुआ था जिसने दुनिया की सबसे ऊंची आवाजों को भी खामोश कर दिया। इस विश्लेषण के आखिर में सोर्स एक ऐसा नतीजा हमारे सामने रखता है जो शायद आपको चौंका दे। वो इस घोटाले को एक त्रासदी के तौर पर नहीं देखता बल्कि कुछ और ही मानता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सोर्स के लिए यह खुलासा कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक दैवीय उपहार है, एक ऐसा मौका जो उनके मुताबिक पश्चिमी दुनिया के पाखंड के नकाब को नोच कर फेंक देता है और एक गहरे सच को सबके सामने ले आता है। और ये आखिरी कोटेशन इस पूरे नजरिए पर मोहर लगा देता है। सोर्स के लिए ये पूरा तमाशा एक सबूत है उनके धर्म की सुंदरता का और उन लोगों के पाखंड का जो उस पर उंगली उठाते हैं। ये उनके लिए एक तरह से एक नैतिक जीत है।
तो हम इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब कोई समाज अपनी ही गंदगी और नाकामियों से रूबरू होता है तो क्या दूसरों के बारे में उसकी सुनाई हुई कहानियां बदल जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।